शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत ने गणतंत्र दिवस कब मनाया? दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो भारत ने पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी 1950 को, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, तीन डेटे हैं यहाँ पर और तीनों डेटे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले 26 नवंबर 1949 की हम बात करें तो जो हमारे देश का संविधान है ये बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है ये अंगीकृत किया गया था। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे देश का संविधान कब बनकर तैयार हुआ या फिर कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और हम बात करें कि हमारे देश का संविधान लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। दो बातें यहाँ पर हो गई। और 15 अगस्त 1947 लिखा हुआ है, तो 15 अगस्त 1947 को भारत जो है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। ये तीनों बातें आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? दोस्तों, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्देल फतह अल सीसी। और ये कौन है? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ओके, तो हमने बात करी है गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी। और 2021 और 2022 में गणतंत्र दिवस समारोह पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था क्योंकि उस टाइम चल रहा था कोविड-19, ठीक है। और गणतंत्र दिवस 2020 के जो मुख्य अतिथि थे उनका नाम है मेसियास बोल्सोनारो और ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आप हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कम समय में पढ़ना चाहते हैं और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इसको आप जरूर बाय कर लें। पिछले 2 सालों के यदि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी 2 साल वाली ई बुक को आप जरूर बाय करें और दोनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या है? 2023 की हम थीम की बात करें तो ये है जन भागीदारी, ठीक है। इसको हम हिंदी में इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल इसको हिंदी में कहेंगे। और हमने ये तो बात करी 2023 की। यदि गणतंत्र दिवस 2022 की थीम पूछी जाए तो ये क्या थी, इंडिया एट द रेट 75 थी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? पहली बार गणतंत्र दिवस हमने मनाया 1950 में और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? शुक्राणु थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और शुक्राणु की बात करें, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो अभी आज के दिन जो ध्वजारोहण है भारत का, ये हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति ने किया होगा, ठीक है। और वहीं हम बात करें कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर जो देश का ध्वजारोहण है ये देश के प्रधानमंत्री करते हैं। और ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस पर जो ध्वजारोहण किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है? राजपथ पर किया जाता है। और अभी आपको एक बात जरूर याद रखना है कि राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ जो है ये राजपथ का नया नाम हो गया है, ठीक है। और 15 अगस्त पर ध्वजारोहण कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो ध्वजारोहण है कहाँ पर करते हैं? लाल किले पर करते हैं। कहाँ पर करते हैं दोस्तों? लाल किले पर। कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए सारी जो फैक्ट हैं ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? तो गणतंत्र दिवस पर फहराते हैं, राज्यों की हम बात कर रहे हैं, ओके, राज्यपाल। और यदि आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? राष्ट्रपति को दी जाती है 21 तोपों की सलामी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पहला गणतंत्र दिवस समारोह
कहां पर आयोजित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया है कि पहला गणतंत्र दिवस समारोह जो है ये कब आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो इरविन स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया था। और इरविन स्टेडियम को अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपथ पर पहली परेड कब आयोजित की गई थी? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि दिल्ली में परेड 1950 से लेकर 1954 तक कभी इरविन स्टेडियम में होती थी, कभी किंग्सवे में, कभी लाल किले में, तो कभी रामलीला मैदान में। लेकिन पहली बार 1955 में जो परेड है ये राजपथ पर आयोजित की गई। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। भारत का झंडा गीत किसने लिखा? फटाफट से आंसर लगाइए दोस्तों। भारत का झंडा गीत जो है ये श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा हुआ है, ठीक है। और हमारा झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और याद रखना है ये झंडा गीत कब अपनाया गया? तो कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि 1938 में हुआ था, ठीक है। तो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है 1938 में हुआ था। इसी में जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा है, इस गीत को भारत के झंडा गीत के रूप में अपनाया गया। याद रखना है, इस फैक्ट को एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड कहां से कहां तक होती है? तो ये राजपथ से लाल किला तक होती है, ठीक है। और इसकी दूरी कितनी होती है? तो दूरी होती है 8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है जो दोस्तों 22 जुलाई को मनाया जाता है। और 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो हमारा जो राष्ट्रध्वज है वो है तिरंगा, और इसका डिजाइन जो है ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई कितनी है? 3, और चौड़ाई कितनी है? 2, तो 3:2 है। ओके, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? ये जो आपको धर्म चक्र दिख रहा है इसका रंग कैसा है? गहरा नीला। यदि ऑप्शन में नीला, गहरा नीला, ठीक है, कम नीला, ऐसे ऑप्शन आए तो आपको गहरा नीला पर क्लिक करना है। ओके, और इस चक्र में टोटल कितनी तीलियां होती हैं दोस्तों? 24 तीलियां होती हैं। और ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं, ठीक है। इस चक्र का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सह स्तंभ पर बने अशोक चक्र से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह पर चक्र कब अस्तित्व में आया? पहले तिरंगे झंडे पर क्या हुआ करता था? गांधी जी का चरखा हुआ करता था, ठीक है। इसकी जगह पर जो चक्र है ये 22 जुलाई 1947 को जब तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। कब? 22 जुलाई 1947 को, तभी चरखे की जगह पर चक्र अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्र पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। बाघ यानी कि टाइगर, ठीक है। तो टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रस। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सह यानी कि लोयन। 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित किया गया, ठीक है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया जाता है? 1973 में घोषिट किया जाता है। और 1973 से आपको एक और चीज याद आ जाना चाहिए, बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना कब शुरू करी गई थी? तो ये भी 1973 में शुरू करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खुद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। और जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जन गण मन का अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ है। और किस नाम से किया है?
तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से किया है। राष्ट्रगान के बारे में आपको याद रखना है कि राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और जन गण मन को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, और ये तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रगान की। हमारा राष्ट्र गीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, और इसी डेट को यानी कि 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। यहाँ पर मैंने जो आपको फैक्ट बताए हैं, इन्हीं फैक्टों में से एक नंबर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इनको बहुत ही अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो मैंने अभी आपको बता दिया है कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी डेट को वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। दोनों इजी हैं और दोनों एक ही डेट हैं, तो जरूर याद रखना। भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? तो भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। एक गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को, दूसरा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और तीसरा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी कामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग आंसर लगा रहे हैं कि नहीं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपको अपना स्कोर भी कमेंट करके मैं पूछूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? फटाफट से आंसर लगाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर के षणमुखम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री, रक्षा कौन करेगा? जिसके पास में ज्यादा बल होगा, जिसके पास में ज्यादा शक्ति होगी, तो सरदार बलदेव सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री की यदि हम बात करें तो वो थे डॉक्टर साहब वी आर अंबेडकर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री, तो रेल और परिवहन मंत्री की हम बात करें कौन थे दोस्तों? डॉक्टर जॉन मथाई थे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री की हम बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली केंद्रीय महिला मंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर थी। यहाँ पर हमने 31 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 31 में से कितने